हेलो दोस्तों, आज हमारा ये 11th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। और इस 11th लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ही। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस के दो मेन टॉपिक्स हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज रॉड ऑफ फिक्स्ड लेंथ और मे बी इनफाइनाइट लेंथ और सेमी इनफाइनाइट लेंथ। तो ये सारे केसेस हमने देखा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर आर्क और मे बी एनी चार्ज आर्क को हमने देखा था वेरियस। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का मैं टाइटल लिख देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक का टाइटल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू और मैं ऐसे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग, एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग। ठीक है, तो चलिए एक तरह से ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब हम आगे देखेंगे टाइम पीरियड वगैरह पे प्रॉब्लम्स। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक रिंग बना देता हूँ। अब इसको आपको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल में समझना है कि मैंने रिंग ऐसा क्यों बनाया, मैंने ऐसा सर्कल क्यों नहीं बनाया। क्योंकि इसकी जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालनी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि सपोज ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो रिंग किस प्लेन में रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन में। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन में ऐसे रिंग है। सपोज बस एग्जाम्पल देता हूँ आपको, थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, सपोज ये रिंग का प्लेन है, आप देख रहे होगे मेरे ये नोट को, मेरे नोटबुक को, तो दिख रहा होगा। तो ये जो प्लेन है इसमें रिंग है, और इसकी ये जो मेरी पेंसिल आप देख रहे होगे, पेंसिल, तो ये पेंसिल एक एक्सिस है जो कि एक्स एक्सिस है। यहाँ पे कोई पॉइंट है और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और ये जो रिंग है हमारा, ये चार्ज्ड रिंग है। ठीक है, तो इसको चलो मैं चार्ज कर देता हूँ। अब या तो इसकी डेंसिटी लेमडा दी होगी या फिर टोटल चार्ज ही दे दिया होगा, तो उससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी दिया हो तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि सपोज ये हमें टोटल चार्ज इसमें दी हुई है Q। और इस रिंग का रेडियस भी एज्यूम कर लेते हैं। इस रिंग का रेडियस है हमारा कैपिटल R, या फिर A भी कहीं कहीं आप देखोगे बुक्स में। ठीक है, अब इस रिंग के द्वारा हमारे पास एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे हमारा वो पॉइंट P, और इस पॉइंट P की डिस्टेंस आपको दी हुई है x। ठीक है, और इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, सो ट्राई करो इसको। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है। P की डिस्टेंस दी हुई है, उस रिंग के प्लेन से डिस्टेंस x है और रिंग का रेडियस R है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल मेथड है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक एलिमेंट लेना है। यहाँ पे छोटा सा कोई एलिमेंट ले लो आप। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और उस एलिमेंट को मैंने बोला dq। ठीक है, मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया और उस एलिमेंट के कारण यहाँ पे, फिर इसको मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, उस एलिमेंट के कारण जो यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस डायरेक्शन में आएगी dE। ठीक है, और सपोज ये एलिमेंट कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ध्यान से देखोगे, आप कोई भी एलिमेंट लोगे, छोटा सा एलिमेंट, ये जो हमारा रिंग था, कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो जो P पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा, इस लाइन से एंगल हमेशा थीटा होगा। एक तरह से कोन आप देख रहे हो, कोन बन रहा है। ठीक है, तो आप कोई सा भी एलिमेंट ले लो, आप यहाँ पे एलिमेंट ले लो या फिर यहाँ एलिमेंट ले लो, कोई सा भी एलिमेंट लो, वो एंगल ये थीटा ही बनाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको ये DE ऐसे भी आ सकते हैं, तो ये सारे सेम एंगल पे आएंगे। ठीक है, तो एक तरह से आप अभी ध्यान से विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे मैं एक कोन बना देता हूँ, तो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एक कोनिकल फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये तो हमने एक एलिमेंट के कारण DE मैंने लिख दिया, और इस DE की वैल्यू आप क्या लिखोगे, k dq/r², वो मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, वो कैंसिल हो रही है। दैट मीन्स इस पॉइंट का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जिसको कि हम डी ई कॉस थीटा बोलेंगे। ठीक है,
अब इस डी कॉस थीटा को आपको इंटीग्रेट करना है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, अब देखो कॉस थीटा कांस्टेंट है या नहीं, कॉस थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँ तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारा बेस एक्स है और हाइपोटेन्यूज हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हमें एक्स भी कांस्टेंट दिया हुआ है और आर भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो चलिए डी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, तो मैं डी ई लिख देता हूँ। तो डी होता है के डी क्यू डी टू पॉइंट चार्ज के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू एक्चुअली ये है, आर की वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो मैं उसको स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास एक्स बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 और डी क्यू, आपको इंटीग्रेट करना है 0 to q, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट डी क्यू है। डी क्यू को आपको ऐसे लेमडा इंटू आर डी थीटा इस तरह से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंपल यहाँ पे डी क्यू एक ही डिफरेंशियल एलिमेंट है, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, तो और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, ठीक है। अब ये निगेटिव चार्ज सपोज रिंग होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऑन द इस डायरेक्शन में होती है, हमेशा राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया है इसका। अब इस पे प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, तो इसमें एक ग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि आप बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस डी पे क्या होगी, कोई एक आपको फिक्स्ड वैल्यू दे देगा, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट करो वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ एक ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं ग्राफ को डिस्कस कर देता हूँ। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ड्रॉ ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स। अब x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी कर रहा है उसकी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास e एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो e एज ए फंक्शन ऑफ x है, y एक्सिस पे आप e बनाओ और x एक्सिस पे x बनाओ, और आप ग्राफ मैथमेटिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के आप ग्राफ इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ध्यान से देखो, ग्राफ ड्रॉ करने का क्या तरीका है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको बाउंड्री पॉइंट चाहिए, तो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमारे पास है के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब ये बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट होता है बेसिकली जो भी पॉइंट्स जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं ग्राफ पे, जैसे 0 हो गया, इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो इन सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो इसको हम देखते हैं। तो चलिए मैं देख लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे क्या है। एट एक्स इक्वल्स टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि एक तरह से वो कंप्लीट चार्ज सर्कुलर रिंग बन जाता है और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो एक्स इक्वल्स टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एट एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। यदि एक्स इन्फिनिटी दोगे, अब यदि शायद लिमिट पढ़ ली होगे, तो एक्स इन्फिनिटी करोगे तो ये जो डिनोमिनेटर, एक तरह से डिनोमिनेटर को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, इस x को आप नीचे लाके, तो एक तरह से चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यदि x इन्फिनिटी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्चुअली 0 आ गई। आप रिंग से काफ़ी दूर जा रहे हो, तो ये कॉमन सेंस है, मगर मैथमेटिकली भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो के क्यू बाई 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अब चाहो 1/x को आप अंदर ले जाओ या 1/x को आप अंदर ले जा सकते हो, तो अब वो क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई, मैं ऐसा करता हूँ एक्स स्क्वायर, फिर मैं ऐसा करता हूँ
1/x इंटू, मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 + r²/x², ठीक है, और इस पूरे का पावर 3/2 है, ठीक है। चलिए इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। तो अब क्या हो जाएगा, 1/x इंटू, अपने x² कॉमन ले लिया तो x की पावर 3/2 हो जाएगी, x² की पावर 3/2, तो ये x³ हो जाएगा, और ये हमारा 1 + r² + x² पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ ये x² हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में हमारा x² आ गया और ये भी टर्म आ गया, तो एक तरह से यहाँ पे क्या आ गया आपका KQ डिवाइड बाई, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, 1 + r² + x² पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे अब x की लिमिट, एक्स में हम लिमिट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो x इन्फिनिटी होगा, ये x इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 1 होगा, और ये इन्फिनिटी होगा तो इंटायर टर्म ये 0 को टेंस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप -इन्फिनिटी भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारा तीसरा बाउंड्री पॉइंट x = -इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, तो हमारे पास ये डेटा आ गया। दैट मीन्स अब यदि आप ग्राफ देखोगे, तो यदि मैं ग्राफ बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x, तो हमारे पास क्या बाउंड्री पॉइंट्स आ गया, हमारे पास एक यहाँ पे 0 होने वाला है, यहाँ भी 0 होने वाला है, और यहाँ भी 0 होने वाला है, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स इसी पे आ गया। अब ध्यान से देखो, अब इन्फिनिटी पे भी, दोनों इन्फिनिटी पे भी 0 है, सेंटर पे भी 0 है, दैट मीन्स व्हाट, और 0 से लेके मतलब पॉजिटिव x में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव है, हमने देखा अभी था, राइट डायरेक्शन में, और 0 से -इन्फिनिटी में लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो एक तरह से इस ग्राफ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कुछ नॉन जीरो आएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू मिल रहा है। तो आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे मैथमेटिकली, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा। अब देख लो इस ग्राफ में क्या आपको पता चल रहा है कि यार इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर पे भी 0 है। अब देखो 0 से 0 तक, तो ऑब्वियसली बीच में कहीं पे मैक्सिमम तो आएगा ही, मैक्सिमा आएगा ही। वैसे ही आप 0 से -इन्फिनिटी जाओगे तो 0 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और -इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स बीच में तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम आएगा ही, मैक्सिमम आके फिर वापस घट के 0 होगा। तो इसी को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, ये इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालोगे मैक्सिमम ऑफ एनी फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है ई, उसका मैक्सिमम निकालने के लिए क्या तरीका है, मैक्सिमम निकालने का सिंपल तरीका है कि उस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर लो, तो आपको डी/dx की वैल्यू निकालनी है, और इसको इक्वेट टू 0 कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैं एक बार फंक्शन फिर से लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ KQ(x/x² + r² पावर 3/2, ठीक है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो KQ तो मैं बाहर ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम डिवीज़न रूल लगाएंगे। तो डिवीज़न रूल, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा 1 एंड डिनोमिनेटर x² + r² पावर 3/2 माइनस x इंटू, अब यहाँ चेन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स x² + r², ठीक है। थोड़ा सा मेरे पास स्पेस नहीं है, पावर ये 1/2 आ जाएगा, और फिर x² का डिफ्रेंशिएशन 2x। अब मेरे कैलकुलेशन को चेक कर सकते हो, यदि मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ तो प्लीज़ नोटिफाई मी ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो x² + r², क्योंकि जो क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो इंटरेक्शन होता रहता है, तो मैं कुछ मिस्टेक कर देता हूँ तो बच्चे बोल देते हैं बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इक्वेट टू आपको 0 करना है, आप 0 को इक्वेट करोगे तो मैं x² + r² 1/2 में कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ गया ये x² + r² माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -3x² और इक्वल्स टू 0। तो
तो अब ध्यान से देखोगे आपकी 2x² की वैल्यू r² आ गई, तो x की वैल्यू प्लस माइनस r/√2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आप इसको याद रख सकते हो। दैट मीन्स जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगा वो r/√2 और माइनस r/√2 पे आएगा। और आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो x की r/√2 वैल्यू, तो यहाँ पे E0 मैक्सिमम या फिर E0 वैल्यू मैं लिख देता हूँ E0, और यहाँ पे ये माइनस E0। तो E0 और माइनस E0 को हम बोलते हैं E मैक्सिमम ऑल्सो। तो E मैक्सिमम आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में बस x की वैल्यू आपको डाल देना है r/√2। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं क्विकली E मैक्स की वैल्यू। तो E मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ r/√2 डिवाइड बाई x² विच इज़ r/√2 होल स्क्वायर प्लस r² पावर 3/2। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो KQ r/√2 डिवाइडेड बाई r² प्लस r²/2 और पावर 3/2, तो ये आ जाएगा KQ r/√2 डिवाइड बाई, मतलब इस तरह से आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, मेरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी ठीक है। 3/2 r² पावर 3/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो r² को आप बाहर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, KQ r/√2 डिवाइड बाई 3/2 पावर 3/2 इंटू r³ अब एक r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये r² आ जाएगा, और √2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो KQ बाई r² इंटू 1.5 पावर 1.5, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चाहो तो फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, मगर आई थिंक दैट्स इनफ। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। तो एग्जाम्स में अभी हमने वेरिएबल में सॉल्व किया है, एग्जाम्स में आपको वैल्यूज़ दी होगी, क्यू की वैल्यूज़ दी होगी, तो उसको आपको सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब चलो इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सपोज ये हमारे पास रिंग है और ये रिंग हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, इसके एक्सिस पे, इसकी एक्सिस में बना लेता हूँ, इसकी एक्सिस पे हमने पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अब सोचो यदि आप पॉजिटिव चार्ज, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को आप सेंटर पे प्लेस करोगे तो क्या होगा। अब सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो उस पॉजिटिव चार्ज पे सेंटर पे जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। ठीक है, अब आपने उस पॉजिटिव चार्ज को सेंटर से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया राइट साइड में, तो उसकी टेंडेंसी किधर होगी जाने की। अपने वर्क एनर्जी पावर में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीनों इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है फोर्स 0, नेट फोर्स तो 0 होता है, मगर स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि यदि आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहेगा। किसी भी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर दो, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, उसकी टेंडेंसी है मीन पोजीशन पे आने की, तो उसी को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपने उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से यदि आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो वो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर चला गया, या फिर आपने इस साइड भी डिस्प्लेस किया तो वो दूर चला गया, तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि मैं डायग्राम बनाऊँ तो इस तरह का कुछ डायग्राम आता है। न्यूट्रल, तो मतलब यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे भी बॉल रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने बॉल रख दिया या फिर कोई स्टोन रख दिया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करोगे तो वापस इसकी टेंडेंसी आएगी यहाँ पे। इसको आपने यहाँ पे इधर डिस्प्लेस किया तो वापस इसकी टेंडेंसी इधर आएगी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया तो ये वापस नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे हमने डिस्प्लेस कर दिया तो वापस इधर गिर जाएगा। ये था हमारा मेन पोजीशन, ये सेंटर हमारा मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन जो हमारी लाइन है। और इसको आप यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो यहाँ पे चला जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको बोलते हैं, ये हमारा है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन कभी कभी इस पे आ जाते हैं थोड़ा पे, तो पूछ देता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आप रखोगे तो वो जो सेंटर पॉइंट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए आप थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करो एक्स अमाउंट,
और देखो कि इसकी टेंडेंसी किधर जाने की तरफ है। तो आप डिस्प्लेस करोगे तो पॉजिटिव चार्ज जो आप रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो एक तरह से ये इक्विलिब्रियम से दूर चला गया। और यहाँ भी आप यदि पॉजिटिव चार्ज रख दोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है तो एक तरह से फोर्स इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम से दूर चला गया। तो यदि आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो ये पॉइंट कौन सा हो जाता है इक्विलिब्रियम में, स्टेबल या अनस्टेबल? तो इसका आंसर है ये पॉजिटिव चार्ज रखने पे ये अनस्टेबल हो जाता है, ये हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। अब निगेटिव चार्ज रखोगे तो क्या होगा, हमारे पास सपोज एक माइनस क्यू चार्ज है, उसको मैंने यहाँ पे रखा और फिर उसको डिस्प्लेस करके देखा। तो निगेटिव चार्ज को आप डिस्प्लेस करके देखोगे तो फोर्स जो लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी दोनों तरफ। तो एक तरह से उसकी टेंडेंसी हमेशा सेंटर की तरफ आने की रहेगी। तो जब आप नेगेटिव चार्ज रखते हो तो ये पॉइंट हो जाता है, सेंटर पॉइंट हो जाता है हमारा अस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप इसको याद रख सकते हो। अब देखो, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो आपने एसएचएम चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो वो ऐसा पॉसिबिलिटी है, जब बॉडी की टेंडेंसी होती है मीन पोजीशन पे आने की, तो यहाँ पॉसिबिलिटी ये बन जाता है कि वो पार्टिकल ऑसिलेट कर सकता है। ऐसा नहीं है हर एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में मतलब आप एसएचएम ही करेगा, मगर यदि आप निकाल लोगे फोर्स यदि प्रोपोर्शनल टू एक्स आता है, जो एसएचएम की कंडीशन है, तो यदि इनकेस फोर्स यदि प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। तो इस तरह से टाइम पीरियड एंड ऑल क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो हम एक सेपरेट लेक्चर करेंगे इस पर, जिसमें कि हम टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट करेंगे वेरियस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। तो आपने देखा इसका डेरिवेशन और इस पे प्रॉब्लम्स, तो मतलब अब आगे मैं डिस्कस करूँगा। मतलब इसका प्रॉब्लम ऐसा नहीं, आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड यदि क्वेश्चन आते तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका डेरिवेशन, ये प्रॉब्लम इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, तो इसमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस इज KQ(x/x² + r² पावर 3/2। जब भी कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो कि याद करना ज़रूरी होता है तो मैं बता देता हूँ लेक्चर में। बहुत सारे ऐसी फार्मूलाज भी आएंगी जिनको याद करने का जरूरत नहीं है, आप क्विकली एग्जाम में डेराइव करके सॉल्व कर सकते हो। तो अननेसेसरी फार्मूला ऑब्वियसली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैं बता दूंगा, उसको आप याद रख सकते हो। ये ग्राफ आप याद रख सकते हो। अब ऐसा नहीं है आप एग्जाम में बैठ जाओ ग्राफ ड्रॉ करने की, पूरा मैथमेटिक्स वगैरह आप लगा रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इस ग्राफ को याद रख सकते हो। तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड डिस्क। अब हमारा डिस्क है और उसके एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।